अगर किसी का सर उसके धड़ से अलग कर दिया जाए और फिर भी वो इंसान जिंदा हो, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही देखा है हमने। लेकिन जादूगर भी ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं जिसे देखकर हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। इस वीडियो में हम जादूगर को उसकी असिस्टेंट का सर उसके धड़ से अलग करते हुए और उसे वापस जोड़ते हुए और ऐसे कई और मैजिक ट्रिक्स देखने वाले हैं और जानने वाले हैं इन मैजिक के पीछे का सीक्रेट। अगर आपको हमारे साथ इन जादू के पीछे के रहस्यों को जानने में मजा आता है तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करना। आजकल ये ट्रिक इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें एक आदमी बेल्ट के बीच में एक स्टिक को डालता है और बेल्ट को उस स्टिक के पास कुछ इस तरह से फोल्ड कर देता है। इसके बाद ये आदमी लोगों से बताने के लिए कहता है कि अगर वो बेल्ट को पुल करेगा तो क्या बेल्ट स्टिक में फंसी रहेगी या नहीं। देखने से तो यही लगता है कि स्टिक बेल्ट के बिल्कुल सेंटर में है और बेल्ट को खींचने पर ये स्टिक में फंसी रहेगी। लेकिन कमाल की बात थी कि जब बेल्ट को खींचा जाता है तो स्टिक बेल्ट के सेंटर में नहीं होती है। इनफैक्ट जादूगर ऑडियंस को क्लियरली दिखाते हुए इस बेल्ट को फोल्ड करता है, फिर उनसे बेल्ट के सेंटर में पेन या स्टिक को डालने के लिए कहता है। लेकिन ना जाने कैसे हर बार जहां पेन डाला जाता है वो बेल्ट का सेंटर होता ही नहीं है। और अगर ऑडियंस ये गैस करती है कि ये बेल्ट का सेंटर नहीं है तो ठीक इसका उल्टा होता है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? आखिर जादूगर ये कैसे कर पा रहा है? असल में ये ट्रिक देखने में जितनी कमाल की है, करने में उतनी ही सिंपल है। इसे इस बेल्ट के साथ समझते हैं जिसके दोनों साइड्स अलग अलग कलर के हैं। यहाँ बेल्ट को फोल्ड करने के बाद यहाँ दो पॉसिबल सेंटर्स हैं। एक ये जिसके अंदर की तरफ रेड कलर है और दूसरा ये जिसके अंदर की तरफ ब्राउन कलर है। अब जादूगर पेन को यहाँ रखता है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ अंदर का कलर ब्राउन है। अब अगर जादूगर चाहता है कि बेल्ट पेन में फंस जाए तो वो सिंपली बेल्ट के इस एंड को ब्राउन कलर को अंदर की तरफ रखते हुए पुल करेगा, जिससे बेल्ट की ब्राउन साइड अंदर की तरफ रहेगी और पेन बेल्ट में फंस जाएगा। अब इसे एक बार और करते हैं और इस बार जैसा कि आप देख सकते हैं पहले की तरह ही यहाँ भी जहाँ पेन को डाला गया है अंदर का कलर ब्राउन है। लेकिन अगर अब जादूगर ये चाहता है कि बेल्ट पेन में ना फंसे तो जादूगर बेल्ट के इस एंड के एक लेयर को कुछ इस तरह से पहले रिलीज कर देता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बेल्ट के अंदर का कलर रेड है, यानी अगर अब बेल्ट को इस एंड से पकड़कर खींचा जाएगा तो पेन बेल्ट में नहीं फंसेगा। ये सब जादूगर इतनी चालाकी से करता है कि देखने वाले इसे नोटिस नहीं कर पाते और जादूगर के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन अब आप भी जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। ये अगली ट्रिक देखने में खतरनाक है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि इसके पीछे का सीक्रेट उतना भी खतरनाक नहीं है। इस ट्रिक में मैजिशियन और उसकी असिस्टेंट स्टेज पर होती है और तभी मैजिशियन अपनी असिस्टेंट के पीछे जाता है और अपना राइट हैंड कुछ इस तरह से असिस्टेंट की बॉडी के आर पार कर देता है। इतना ही नहीं, इसके बाद असिस्टेंट एक स्कार्फ जादूगर के हाथ में पकड़ाती है और जादूगर उस स्कार्फ को असिस्टेंट की बॉडी के आर पार खींच लेता है। इसके बाद आता है मेन एक्ट, जिसमें असिस्टेंट एक चेयर पर बैठ जाती है। अब जादूगर एक कपड़े से असिस्टेंट के सर को ढक देता है। इसके बाद जो होता है उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। जादूगर असिस्टेंट के सर को उसकी बॉडी से कुछ इस तरह अलग कर देता है। कुछ देर ऐसा रहने के बाद जादूगर असिस्टेंट के सर को वापस उसकी बॉडी से जोड़ देता है। लेकिन कैसे? क्या सच में जादूगर के हाथ में असिस्टेंट का सर है? अगर नहीं तो असिस्टेंट का सर कहाँ गया? अब हम इस कमाल के मैजिक के पीछे का सीक्रेट जानने वाले हैं। उससे पहले अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसे और कमाल के मैजिक रिवील्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। ऐसा ही एक सिमिलर मैजिक है जिसमें जादूगर एक स्वॉर्ड को असिस्टेंट के पेट के आर पार कर देता है। यहाँ भी जादूगर सच में ऐसा नहीं करता, बल्कि असिस्टेंट ने यहाँ कुछ इस तरह का एक ट्यूब अपने कॉर्सेट के अंदर पहना होता है। ये ट्यूब एक पैसेज की तरह काम करता है।
साथ ही ये तलवार भी नकली होती है जो इजीली बेंड हो सकती है। जादूगर बस इसे इस ट्यूब के एक एंड से इंसर्ट करता है और ये तलवार दूसरे एंड से बाहर आ जाती है। देखने में ये ऐसा लगता है जैसे तलवार असिस्टेंट के बॉडी के आर पार हो गई है। यही प्रिंसिपल जादूगर इस ट्रिक के लिए भी इस्तेमाल करता है। यहाँ जादूगर अपना हाथ असिस्टेंट के बॉडी के आर पार नहीं करता, बल्कि यहाँ असिस्टेंट ने एक कॉर्सेट पहना हुआ है जिसे आप यहाँ क्लियरली नोटिस कर सकते हैं। आगे का ये पोर्शन जो असिस्टेंट की बॉडी लग रही है वो असल में फेक है। ये सिर्फ एक कॉर्सेट है जिसे मैजिशियन यहाँ शोल्डर से आगे की तरफ पुश करता है। ऐसा करने से असिस्टेंट की एक्चुअल बॉडी और कॉर्सेट के बीच इतनी स्पेस बन जाती है कि मैजिशियन पीछे साइड से अपने हाथ को इंसर्ट करता है और असिस्टेंट की बॉडी के साइड से होते हुए आगे कॉर्सेट में बने होल से बाहर निकाल देता है। अब आते हैं इस पार्ट पर जहां असिस्टेंट चेयर पर बैठी है और मैजिशियन कुछ इस तरह से उसके सर को बॉडी से अलग कर देता है। असल में जादूगर जिस कपड़े से असिस्टेंट के सर को कवर करता है उस कपड़े के पीछे एक इस तरह का हेमिस्फेयर फ्रेम होता है। जादूगर इस फ्रेम को असिस्टेंट के सर के ऊपर रखता है। इसके ठीक बाद असिस्टेंट अपने सर को पूरा पीछे की तरफ बेंड कर लेती है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैजिशियन ने कपड़े को ऊपर से पकड़ा हुआ है और क्योंकि कपड़े के ठीक नीचे वो फ्रेम है जिसकी वजह से ये ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है कि मैजिशियन ने असिस्टेंट के सर को पकड़ा हुआ है। अब जैसा कि आपको पता है असिस्टेंट ने आगे ये कॉर्सेट पहना है और ये जो स्किन आप देख रहे हैं वो फेक है और कॉर्सेट का ही हिस्सा है। साथ ही इसके फेक नेक में एक वायर फ्रेम है जो ब्लैक कपड़े से कवर्ड है। जब जादूगर ऊपर से असिस्टेंट के सर को पकड़ने की एक्टिंग करता है तब असिस्टेंट अपने सर को पूरा पीछे बेंड कर लेती है और आगे पहने हुए इस कॉर्सेट को ऊपर की तरफ पुश करती है और फिर अपने हाथ से नेक पर लगे इस फ्रेम को ओपन कर देती है। ऐसा करने से अब असिस्टेंट के रियल नेक का पोर्शन कवर हो जाता है और जब मैजिशियन सर को बॉडी से अलग करने की एक्टिंग करता है तब असिस्टेंट की गर्दन कुछ ऐसी दिखती है। लेकिन अब आप जानते हैं कि जादूगर के हाथ में बस वो फ्रेम है और यहाँ ये असिस्टेंट का रियल नेक नहीं है। ऐसे ही एक और एक्ट में असिस्टेंट का फिंगर जब इस फेक नेक के टॉप में मौजूद कपड़े में फंस जाता है तो आप इसे मूव होता हुआ देख सकते हैं, जो प्रूव करता है कि ये असिस्टेंट का रियल नेक नहीं बल्कि बस एक कपड़ा है। इसके बाद जादूगर असिस्टेंट के सर को वापस फिक्स करने की एक्टिंग करता है और ठीक पहले की तरह ही असिस्टेंट इस पोर्शन को वापस क्लोज करती है और अपने रियल हेड को सामने ले आती है। अगर आप यहाँ देखें तो इस फेक नेक और उस काले कपड़े को नोटिस कर सकते हैं। इस तरह जादूगर अपने इस कमाल के एक्ट से सबको हैरान कर देता है। लेकिन अब आप भी जानते हैं इस गजब के मैजिक के पीछे का सीक्रेट। ऐसा ही एक और मैजिक ट्रिक है जो देखने में किसी जादू से कम नहीं लगता। इसमें स्टेज पर एक खाली चेयर रखी होती है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ इस चेयर के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके बाद जादूगर इस चेयर को एक कपड़े की मदद से आगे से कवर करता है, लेकिन जब आगे से ये कवर हटता है तो यहाँ चेयर पर एक लड़की बैठी होती है। तो आखिर कैसे कुछ ही सेकंड्स में ये लड़की यहाँ अपेयर हो जाती है, जबकि यहाँ तो इस चेयर के अलावा ऐसा कोई हिडन कंपार्टमेंट भी नहीं है जहाँ ये लड़की छुप सके। असल में यहाँ हिडन कंपार्टमेंट है जो इस चेयर में ही है। इस चेयर के अंदर इतनी स्पेस है कि इसके अंदर असिस्टेंट आराम से छुप सकती है। कर्टन से कवर होते ही असिस्टेंट चेयर के अंदर से निकलकर सामने आती है और जैसे ही कर्टन सामने से हटता है सब इस असिस्टेंट को देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन अब आप जानते हैं ये कैसे होता है। हम आपके लिए ऐसी कमाल की मैजिक रिवील वीडियोस लाने के लिए काफी मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे।